एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं जम्मू के ओल्ड जनरल बस स्टैंड में, जहां पर जो है हज़ारों की संख्या में पैसेंजर्स यहां पर आते हैं, लोग यहां पर आते हैं। और इसी बीच में मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूँगा कि जेडीए डिपार्टमेंट द्वारा जो है यहाँ पर इस बस स्टैंड पर जगह जगह नोटिस जो है वो लगा दिए गए हैं। और इस नोटिस के अकॉर्डिंगली जो है इस बिल्डिंग को अनसेफ घोषित किया गया है। इस बिल्डिंग की जर्जर हालत के कारण जो है चीफ इंजीनियर PWD एंड R&B द्वारा जो है ये नोटिस लगाया गया है। VC JDA के ऑर्डर से जो है ये नोटिस लगा है और लोगों को सूचित किया जाता है कि ये बिल्डिंग जो है अब सेफ नहीं है, अनसेफ हो चुकी है। और अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मिसहैपनिंग होती है, उसकी जिम्मेदारी जो है स्वयं व्यक्ति की होगी। जो व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं या फिर किसी भी मकसद से वो यहाँ पर आते हैं, ये जिम्मेदारी जो है प्रशासन की, विभाग की नहीं होगी, बल्कि उसी इंडिविजुअल की जो है जिम्मेदारी होगी जो इस जर्जर बिल्डिंग के आसपास या फिर जर्जर बिल्डिंग के अंदर होगा। क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इसको अनसेफ घोषित कर दिया गया है और जगह जगह जो है इसी तरह के नोटिस जो है वो JDA द्वारा लगाए गए हैं। मार्केट में जिन जिन लोगों की दुकानें हैं उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस अनसेफ बिल्डिंग को लेकर। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाहक। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से डिपार्टमेंट ने ओल्ड बस स्टैंड की जो बिल्डिंग है उसको अनसेफ घोषित कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से हमारे सबसे बड़े तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके आगे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 महीना पहले हमारी टीम और हमारे साथ युद्धवीर सेठी BJP के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ गए थे डिप्टी साहब के पास। उनसे हमने उनको एप्लीकेशन भी दी थी, उनके आगे दरख्वास्त की थी कि जो बस स्टैंड है इसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की जाए, जो प्रणाले ब्लॉक हुए हैं उनको खोला जाए, ऊपर जो वृक्षों की जड़ें फैली हुई हैं उनको कटवाया जाए, और जो जगह जगह से पानी रुक रहा है उसकी ढलान बनाई जाए ताकि पानी ऊपर खड़ा ना रहे और बिल्डिंग जो सेव की सेव रहे। बिल्डिंग आज भी सेव है। जब पानी ऊपर रुकेगा तो बारिश का पानी आएगा तो वो नीचे जब लेंटर के अंदर आएगा तो पानी दुकानों के अंदर घुसेगा, तो बिल्डिंग तो अनसेफ होनी है। जिस तरह से अभी गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि जो बिल्डिंग है वो अनसेफ है, तो अगर यहाँ पर अभी भी लोग काम करेंगे, बस स्टैंड में लोग आएंगे, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? फिलहाल तो जिम्मेदारी जो JDA डिपार्टमेंट की है, जिनकी ये बिल्डिंग है। और मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा, म्यूनसिपलिटी का जो टाउन हॉल की बिल्डिंग है ना, वो भी अनसेफ की थी डिक्लेयर, मगर उन्होंने उसको अभी देखो कितना रिपेयर करके बिल्कुल पक्का कर दिया है और बढ़िया स्मार्ट लगने लगी ये बिल्डिंग। अगर इसको भी थोड़े से पैसे लगाए जाए ये भी स्मार्ट हो सकती है, मगर इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सफाई की तरफ तो ध्यान नहीं पूरा है। सर, यहाँ तक मैंने देखा, मेरे को यहाँ 10 से 12 साल हो गए हैं, तो कोई अनसेफ नहीं है। नॉर्मली थोड़ी सी रिपेयरिंग की जरूरत है और कुछ नहीं है सर। हाँ जी। तो जिस तरह से इन्होंने नोटिस लगाए, नोटिस लगाने का क्या मोटिव है? सर, नोटिस इन्होंने लगा के तो गए हैं, पर हमें पता नहीं 4 बोरिए लगा के गए हैं। तो किसी दुकानदार को जब किसी को बोला होगा नहीं नोटिस दिया हो, ऐसा कुछ है नहीं है। JDA वाले आए थे, नोटिस 1 महीना हो गया, उन्होंने बोर्ड लगाए, वो चले गए। और उसके बाद आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? क्या हमारी सर यही मांग है, हम ये चाहते हैं कि बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए। ऐसे हमारे घर पे कोई नॉर्मल सा डैमेज होता है तो हम भी घर पे रिपेयर करते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि बिल्डिंग को रिपेयर किया जाए और कुछ नहीं। वेयर हाउस में भी लगे हुए हैं नोटिस, 7 साल से वहाँ पे लगे हुए हैं, वहाँ भी बोर्ड लगे हुए हैं। तो उन्होंने कुछ देर पहले दुकानें उन्होंने जो खाली करवाई थी, आज फिर वो दुकानें लग गई हैं, वो वहाँ पे बिजनेस कारोबार चल रहा है। ऊपर जो फ्लैट थे वो भी लगे हुए हैं, लोग वहाँ पे रह रहे हैं।
तो हम एज यूजुअली समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसे षड्यंत्र है कोई जेडीए डिपार्टमेंट का कि जिसकी वजह से इसको अनसेफ डिक्लेयर किया जा रहा है। अदरवाइज ये बिल्डिंग बहुत ओके है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके 10-15 साल से इसकी ना वाइड वॉशिंग हुई है, ना पेंट हुआ है, ना ही इसकी रिपेयर हुई है। तो कम से कम इसको हम बार बार डिपार्टमेंट से बोलते रहते थे इसकी रिपेयर करवाई जाए, वाइड वॉशिंग करवाई जाए, पेंट सेंट करवाया जाए। इन्होंने करवाया नहीं है। इससे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? करामत अली। आपको पता है जिस बिल्डिंग के अंदर आप बैठे हैं ये अनसेफ है, यहाँ पर ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इस बारे में आपको जानकारी है? जानकारी नहीं है। वो नोटिस लगा हुआ है, क्या आपने नोटिस पढ़ा? नहीं पढ़ा है मैं। नोटिस भी नहीं पढ़ा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर नोटिस लगाया है कि ये बिल्डिंग जो है अनसेफ है, यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी जो है आपकी होगी। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नोटिस की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, डिपार्टमेंट से पूछना चाहते हैं कि केवल और केवल नोटिस लगाने से क्या उनकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? क्या लोगों को यहाँ पर अवेयर करना ज़रूरी नहीं है? क्या लोगों को यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है अगर ये बिल्डिंग अनसेफ है तो इस बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। या तो इसको रिपेयर करवाया जाए या फिर इसको यहाँ से खाली करवाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गंगूराम। गंगूराम जी, कितने सालों से आप यहाँ पर काम करते हैं? मुझे हो गए 50 साल। 50 साल से आप कर रहे हैं। अब आपको पता है कि ये बिल्डिंग जो है सेफ नहीं रही है? नहीं रही। इसकी सेफ्टी जो बनाने वाले कारीगर ने लिख के दिया था 50 साल। अब जैसे कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पर नोटिस लगा दिया है कि ये बिल्डिंग की हालत ख़राब है, अगर इधर कोई दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी आम इंसान की होगी, क्या कहना चाहते हैं? वो किस्मत लिखा, किस्मत में अब है ही, जिसको होगा वो होगा ही, जो बचेगा बच जाएगा। लेकिन अगर इस बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है तो क्या इसको बंद कर देना चाहिए? क्या करना चाहिए? बंद करने से तो फिर रोटी रोजी सबके दुकानदारों की, गरीब आदमियों की, सबकी जाएगी। क्या इसकी हालत में सुधार करना चाहिए, कुछ मेंटेनेंस करनी चाहिए, रिपेयर करना चाहिए? तो करना चाहिए बस। कि बिल्डिंग तो अनसेफ है, लेकिन गौर जेडीए का अपना उनका होना चाहिए डिपार्टमेंट का कि अगर अनसेफ है इसको रिपेयर करना चाहिए, ना कि ये जो लोग पुराने बैठे हुए हैं इनको निकालना चाहिए बाहर। और उसके बावजूद जबकि अगर गवर्नमेंट बोल रही है अनसेफ है, उसके बावजूद इस बिल्डिंग के अंदर पुलिस स्टेशन बना हुआ है गवर्नमेंट का, जेके बैंक का ATM है और इनका खुद का अभी भी ऑफिस चल रहा है जेडी वालों का। अगर ये अनसेफ है फिर उनको क्यों ये पहले खाली करवा रहे हैं? जैसे कि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है, उन्होंने साफ साफ नोटिस पे लिख दिया कि उसकी जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट, प्रशासन, गवर्नमेंट नहीं लेगी, बल्कि इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वही जिम्मेदार होगा। नहीं, वो तो जिम्मेदार होगा, लेकिन फिर जहाँ तो इनको बिल्कुल क्लोज करना चाहिए, तारें लगानी चाहिए, इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। ये खुला रखा हुआ है, खुला है तो लोग तो आएंगे ही, इसमें कोई और दो राय नहीं है। जब ये खुला है तो लोगों ने आना ही आना। अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप क्या सही मायने में मानते हैं कि उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी होगी और जेडीए की भी होगी, क्योंकि अगर ये अनसेफ है तो इसको उनको सील करना चाहिए, एक सील करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते इसको रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि मात्र नोटिस लगा देने से जो है जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। इस मंच के माध्यम से हम भी अपील करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर आपको लगता है कि इसकी हालत जर्जर है तो इसकी हालत में सुधार लाना चाहिए। अगर हालत में सुधार नहीं ला सकते इसको डिसमेंटल कर दिया जाए। अगर डिसमेंटल नहीं कर सकते तो फिलहाल जो है इसको बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों की जान के साथ किसी भी तरह का खेल। ये मुझे लग रहा है कि ये आई बात शायद जनता के साथ धोखा है, क्योंकि जब अनसेफ है तो एक तुरंत उसको खाली करा देना चाहिए। आखिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं? मैं खुद यहाँ बस का इंतज़ार खड़ा है, बोर्ड देख रहा हूँ कि बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में लिखता है कि अनसेफ है। तो अनसेफ का मतलब होता है कि वहाँ भाई गिरने वाली कभी गिर सकती है। तो यहाँ तो बिजनेस कहाँ पर चल रहा है? सारा बिजनेस चल रहा है, लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं,
लोग अपने अपनी जहाँ जहाँ उनको जाना है वहाँ खड़े हैं। तो ये लगता है कि सरकार ने अपना सिर्फ एक ड्यूटी निभाते हुए लोगों को अलर्ट किया है, परंतु सही मायने में सेव नहीं किया। कभी कुछ भी हो सकता है और किसी टाइम भी ये गिर सकती है। ये और क्या लगता है कि केवल नोटिस लगाने से क्या जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? नहीं होती है ये, बल्कि और उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसको तत्काल उसका सलूशन करें और जनता को सेव करें, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा जनता से भरा पड़ा है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कहाँ कहाँ अपनी मंजिल पे जाना है उनको। लेकिन जब ऐसा ये नज़ारा आप सामने देख रहे हैं तो ये जनता के साथ धोखा है। जेडीए को अपनी ईमानदारी के साथ ये बोर्ड लाने से उनकी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसके तुरंत सुझाव और डिसमेंटल करें उसको, और वहाँ जो लोग बैठे हैं नीचे उनको तत्काल कहीं शिफ्ट करें ताकि वो सेव हो, लोगों को भी पता लगे भाई यहाँ खतरा है, मत खड़े होइए यहाँ, तब जाके उसका मतलब है अनसेफ बिल्डिंग का। धन्यवाद। अगर ये बिल्डिंग अनसेफ है तो गवर्नमेंट को जो है स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए। मात्र नोटिस चिपका देने से क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? इस पर डिपार्टमेंट को मंथन करने की आवश्यकता है, लोगों को अवेयर करना चाहिए। और इस बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर जो है कई लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कई लोगों का पेट यहाँ से भरा जाता है। और अगर इस बिल्डिंग की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ के शॉपकीपर्स का ये कहना है कि अगर यहाँ पर रिपेयर की जाती है, इसको मेंटेन किया जाता है, तो निसंदेह इस बिल्डिंग की जो जर्जर हालत हुई है उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा और ये बिल्डिंग जो है पुनः सेफ जो है वो नज़र आएगी। अब ये जिम्मेदारी जो है प्रशासन की भी बनती है, या तो यहाँ से लोगों को बाहर निकाले या फिर इस बिल्डिंग की हालत में सुधार लाए। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।